हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर पॉइंट विद शाश्वती। दोस्तों, मैं आज आपके लिए फिर से कुछ गवर्नमेंट वैकेंसीज लेके आई हूँ जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से निकल के आया है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जो भी फर्दर गवर्नमेंट वैकेंसीज और उसके रिलेटेड नोटिफिकेशंस हो मैं आप तक पहुंचा सकूं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये अभी बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट में शो नहीं करेगा। ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल है, ठीक है, जो बीएसएफ ने निकाला है। आप कुछ दिन बाद इसे ऑफिशियल वेबसाइट में भी देख सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या वैकेंसीज निकली हैं, कौन से पोस्ट के लिए है और आप कब अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, ये आपका हेड कांस्टेबल का पोस्ट है। यहाँ पे किसके लिए लिखा है? रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक के। यहाँ पे फिर से लिखा गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस आपका खुलेगा कब? 24/8 मतलब 24 अगस्त से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो रहा है। आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। कब क्लोज होगा? 23 सितंबर, ठीक है। देखिए, पे स्केल क्या है? पे स्केल लेवल 4 का है। 25,000 से 81,000 आपका सैलरी रहे। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, ये वैकेंसीज है। ये देख सकते हैं, हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर में कैटेगरी में अनरिजर्व्ड का 20, ईडब्ल्यूएस 4, ओबीसी 25, एससी 9, एसटी 7, टोटल 65। हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक उसके लिए अनरिजर्व्ड 5, ईडब्ल्यूएस 1, ओबीसी 6, एससी 2, एसटी 2, टोटल 16। पिछले साल बैकलॉग वैकेंसीज भी थे, तो सबको मिला के 276 वैकेंसीज खाली अनरिजर्व्ड का निकला है, ठीक है। ये देखिए, थोड़ा मैं बड़ा कर देती हूँ, अब दिख रहा है, ठीक है। वैसे ही हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक का बैकलॉग का मिला के टोटल वैकेंसीज कितना? 64। ये देखिए, ये ठीक है। अब आप देख सकते हैं इसे। तो इस तरह यहाँ पे वैकेंसीज लिखे गए हैं, ठीक है। मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, इस पीडीएफ का लिंक, तो प्लीज चिंता मत कीजिए। हाँ, ये ऑफिशियल है। एप्लीकेशन खुल जाएगा 24 अगस्त में। देखिए, यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस लिखा है ना, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज। तो फर्स्ट फेज पीएसटी और पीईटी होगा, सेकेंड फेज में सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आपको फर्स्ट एग्जामिनेशन से पहले पीएसटी एंड पीईटी के 3 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट नंबर बी में लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद जो क्वालिफाई करेगा पीएसटी और पीईटी में, वो सेकेंड एग्जामिनेशन, इसका मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देगा, ठीक है। और जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्वालिफाई कर जाएगा वो थर्ड फेज के लिए क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। 3 फेज में एग्जामिनेशन हो रहा है। फर्स्ट फेज पीएसटी एंड पीईटी, सेकेंड फेज सीबीटी और थर्ड फेज यहाँ पे जो लिखा गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डिक्टेशन, पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट फॉर हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मैं क्लिक करके थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। ये थर्ड फेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। ये देखिए, मैं बड़ा कर देती हूँ, अब दिख रहा है। थर्ड फेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ठीक है। अब मैं बता देती हूँ क्या क्या है, ठीक है। देखिए, फेज 1 का एडमिट कार्ड हो, फेज 2 के एडमिट कार्ड हो या फेज 3 के एडमिट कार्ड हो, सारे एग्जाम्स के 3 दिन पहले आपके पास वो आ जाएगा, ठीक। देखिए, मैं बड़ा करके आपको दिखा रही हूँ ताकि आप भी देख सकते हैं। देखिए, हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर कैसे सिलेक्शन होगा? प्रिपरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट, अब दिख रहे हैं ना, यहाँ पे लिखा गया है कि टोटल मार्क्स जो सीबीटी में लाएंगे 200 प्लस डिक्टेशन मार्क्स होगा 50 मार्क्स, वही कैलकुलेट होगा कितने में से? 250 में से, ठीक है। आउट ऑफ 250 आप सीबीटी में कितना रखे और प्लस आपके डिक्टेशन में कितना रहा, इसको मिला के ही आपका टोटल मार्क्स आएगा। समझ में आ गया? और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक का कैसे है? यहाँ पे देखिए लिखा गया है टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सीबीटी आउट ऑफ 200। तो आपने सीबीटी एग्जाम जो मैक्सिमम मार्क्स है 200 सीबीटी का, वो अब 200 में से आपने जितना रखा उसी में से ही आपका कैलकुलेट होगा और वही आपका फाइनल रिजल्ट या तो फाइनल मेरिट बनेगा, ठीक है। और ये किसके लिए है? हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक। मैं फिर से बता देती हूँ, हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर RO वो कैसे कैलकुलेट होगा? आउट ऑफ 250 आपने सीबीटी में कितना रखा प्लस डिक्टेशन में कितना रखा,
सीपीटी में 200 में से कितना रखा वो, प्लस डिक्टेशन में 50 में से कितना रखा वो, ये दोनों ऐड होके आउट ऑफ 250 कैलकुलेट होगा। और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक का कैसे, सीपीटी में सिर्फ कितना रखा आउट ऑफ 200, उसी में से ही आपका मेरिट डिसाइड होगा। आ गया समझ में? एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि जो कैंडिडेट्स हेड कांस्टेबल आरओ रेडियो ऑपरेटर और हेड कांस्टेबल आरएम रेडियो मैकेनिक, इन दोनों के लिए अप्लाई किया है और दोनों में आपने मेरिट में पोजीशन हासिल की है, तो किस में पोस्टिंग होगी आपकी, जो आप पहले प्रेफरेंस दिए होंगे उसकी पोस्टिंग होगी। ठीक है, अगर मैं पहले प्रेफरेंस में रेडियो ऑपरेटर का रखती हूँ, सेकंड प्रेफरेंस में रेडियो मैकेनिक का रखती हूँ, तो मेरा सिलेक्शन रेडियो ऑपरेटर का होगा, क्योंकि मैंने वो प्रेफरेंस पहले का दिया है। ठीक है, 1 और 2 करके आपको प्रेफरेंस देना पड़ेगा ना। जब आप प्रेफरेंस देंगे तो जिसको आपने पहले प्रेफरेंस दिया होगा इसी में ही आपकी पोस्टिंग होगी। ठीक है, यही इस रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस में लिखा गया है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, ये देखते हैं। हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर का क्या चाहिए, 12th स्टैंडर्ड होना चाहिए। ठीक है, या तो आप सिर्फ 12th स्टैंडर्ड हो और उसके साथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स लेके पढ़े हैं 12th में, तो आपका चलेगा। या तो आप मैट्रिक हो और मैट्रिक के साथ ITI किए हो, किसमें, रेडियो एंड टेलीविजन और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, या तो कंप्यूटर ऑपरेटर में, तो भी चलेगा। ये देखिए, हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक, इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए भी वही सेम चाहिए। 12th स्टैंडर्ड में आप फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स लेके पढ़े हो। ठीक है, अगर ये नहीं तो मैट्रिक के साथ ITI किए होंगे, किसमें, रेडियो एंड टेलीविजन, या तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, या तो कंप्यूटर ऑपरेटर। ठीक है, दोनों में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम है। अच्छा, जो 12th में मैथ्स केमिस्ट्री और फिजिक्स लेके पढ़े हैं, उनका मिनिमम परसेंटेज 60 होना चाहिए, ये भी यहाँ पे लिखा गया है। आ गया समझ में? एज लिमिट देख लीजिए, यहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा रही हूँ ताकि आप देख सकते खुद। अनरिजर्व्ड के लिए यहाँ पे लिखा गया है 18 ईयर्स से लेके 25 ईयर्स तक। ठीक है, OBC 18 से 28 अप्लाई कर सकते हैं। SC ST 18 से 30 इसके अंदर होगी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आ गया समझ में? रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, हाँ जी बिल्कुल दिया जा रहा है। SC ST में 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन, अदर बैकवर्ड क्लासेस में 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन, एक्स सर्विसमैन के लिए भी रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। ठीक है, विडो, डाइवर्स्ड हो, जुडिशियली सेपरेटेड हो, या तो सबके लिए रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। समझ में आया? देखिए, फिजिकल स्टैंडर्ड्स, हाइट कितना है, मेन के लिए 168 सेंटीमीटर, वेमेन के लिए 157 सेंटीमीटर, ये चाहिए। ठीक है, मिनिमम है। चेस्ट कितना होना चाहिए, मेन के लिए 80 सेंटीमीटर, वेमेन का कोई भी चेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, PST के बारे में अभी बता दी, कितना सेंटीमीटर चेस्ट, और वेमेन का कितना हाइट होना चाहिए और मेन का कितना हाइट होना चाहिए। ये देखिए, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET, इसके बारे में बता देती हूँ। मेल के लिए 1.6 किलोमीटर रेस इन 6.5 मिनट्स। ठीक है, 6.5 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ के दिखाना होगा। ठीक है, ये रेस है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कितना है, 800 मीटर रेस इन 4 मिनट्स। समझ में आया? 4 मिनट में 800 मीटर रेस आपका होगा। लॉन्ग जंप कितना, मेल के लिए 11 फीट, 3 चांसेस मिलेंगे, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 9 फीट है लॉन्ग जंप, 3 चांसेस मिलेंगे। अच्छा, मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या है, हाई जंप है 3.5 फीट, 3 चांसेस मिलेंगे। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 3 फीट जंप है, आपको 3 चांसेस मिलेंगे। आ गया समझ में? और एक चीज़ है, आप PET में बेस्ट करें, PST में बेस्ट करें, चलेगा, ये सब क्वालिफाइंग नेचर है, पर मार्किंग किस बेसिस पे हो रहा है, आपने CBT एग्जाम्स में कितना स्कोर किया है, जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसके बेसिस पे ही मेरिट सिलेक्ट हो रहा है। समझ में आ गया? चलिए नीचे चलते हैं। आपने अपना फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट दे दिया, उसके बाद रेसिंग कर ली, PET दे दी, इसके बाद वो दोनों क्वालिफाई करने के बाद आएगा असली एग्जाम, जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। क्या है वो? अब मैंने थोड़ी देर पहले बताया है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, ये दोनों हेड कांस्टेबल RO और RM के लिए दोनों होगा, और इसमें जो मार्क्स रखे जाएंगे और एक कट ऑफ डिसाइड होगा, उस कट ऑफ के बेसिस से आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा। आ गया समझ में? बता देती हूँ कैसे है।
कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 2 घंटे का एग्जाम होगा, दोनों पोस्ट के लिए, ठीक है। 2 घंटे का एग्जाम होगा। कितने क्वेश्चन होंगे? 100 क्वेश्चन होंगे। कितने मार्क्स टोटल होंगे? एक क्वेश्चन का 2 मार्क दिया जाएगा, ठीक है। और कितने सेक्शंस होंगे? 4 सेक्शंस होंगे, ठीक है। आपका टोटल क्वेश्चंस 4 भागों में बटा होगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है जी, है। कितना नेगेटिव मार्किंग है? 0.25 मार्क डिडक्ट होगा, जैसे हमेशा 1/4 0.25 नेगेटिव मार्किंग आपने देखा है ना, यहाँ पे भी 0.25 नेगेटिव मार्किंग है फॉर ईच रॉन्ग आंसर के लिए, ठीक है। सिलेबस में बता देती हूँ, ये आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे और 4 सेक्शंस होंगे। देखिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 लिखा गया है ना। सिलेबस क्या है? फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड जीके। क्वेश्चंस कितने होंगे? फिजिक्स का 40, मैथमेटिक्स 20, केमिस्ट्री 20, इंग्लिश एंड जीके 20। मैक्सिमम मार्क्स फिजिक्स का 80, मैथमेटिक्स का 40, केमिस्ट्री 40, इंग्लिश एंड जीके 40, ठीक है। देखिए, टोटल 100 क्वेश्चंस, मार्क्स 200, 0.5 नेगेटिव मार्किंग। आ गया समझ में? इसमें कैसे आपको रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है ना, क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है। सीबीटी एग्जाम में कौन कितना मार्क्स रखेगा? 38। ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस वालों के लिए कितना? 38%। एसटी एससी वालों के लिए कितना? 33%। सीबीटी देने के बाद आपका थर्ड फेज क्या होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है? देखिए, पैराग्राफ रीडिंग भी टेस्ट होगा, जो सिर्फ रेडियो ऑपरेटर के लिए होगा। जो रेडियो ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, आपका देखिए डिक्टेशन और पैराग्राफ रीडिंग भी टेस्ट होगा, ठीक है। थर्ड फेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या दिखा जाएगा? आपका एडमिट कार्ड वो सही से है या नहीं, ठीक है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट से 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, ITI का सर्टिफिकेट बराबर है या नहीं, ये देखा जाएगा, ठीक है। फिर वर्क सर्टिफिकेट, जो आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट के साथ पता चल जाता है, ठीक है। EWS का सर्टिफिकेट, जिसका कम्युनिटी सर्टिफिकेट है वो तो वो लोग देखेंगे ना, जरूर देखेंगे। OBC का सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर वालों का, ठीक है। SC ST का सर्टिफिकेट, जो BSF में ऑलरेडी कांस्टेबल सर्विस कर रहे हैं, मतलब एक्स सर्विस में ऑलरेडी सर्विस कर चुके हैं और फिर से अप्लाई कर रहे हैं, उनका सर्टिफिकेट, ठीक है। और अगर कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स है तो भी ये सब देखा जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में। जिनका डॉक्यूमेंट्स वैलिड होगा वो लोग मेरिट में जाएंगे, जिनका डॉक्यूमेंट्स वैलिड नहीं होगा वो वही रिजेक्ट हो जाएंगे। आ गया समझ में? उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है एक, ठीक है। फिटनेस टेस्ट किया जाता है, तो वो भी होगा आपके साथ, ठीक है। यहाँ पे भी मेडिकल गाइडलाइंस लिखा गया है इस PDF में, चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। देखिए, मेडिकल फिटनेस में आपका आई साइट भी चेक होगा, बॉडी फिटनेस चेक होगा, सब चेक होता है, ठीक है। ये सब लिखा गया है, चाहे तो आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं, पढ़िएगा ज़रूर। उसके बाद पता चल जाता है ना, आपका आई टेस्ट भी होता है वहाँ पे, ठीक है। देखिए, जो रेडियो ऑपरेटर के लिए डिक्टेशन टेस्ट देंगे उनका मैं बता देती हूँ। इंग्लिश में आपको लिखना होगा, मिनिमम 150 वर्ड्स है। मार्क्स कितने हैं? 50 मार्क्स हैं। कैसे? क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है। यहाँ पे भी मैं बताऊंगी कि कितने मार्क्स क्वालिफाई करने हैं। यहाँ पे पैराग्राफ रीडिंग है, प्रोनाउंसिएशन एंड रीडिंग ऑफ कैंडिडेट, ये सब देखेंगे वो कि आप कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, कैसे रीड कर रहे हैं पैराग्राफ को, ठीक है। ये सब देखा जाएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है? जनरल OBC EWS के लिए 38%, SC ST वालों का 33%। ये देखिए, हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है ये भी दिखाया गया है, ठीक है। अच्छा, जो आप डिक्टेशन टेस्ट देंगे उसका नेगेटिव मार्किंग है, जी हाँ है, 0.5 मार्क का नेगेटिव होगा। एक गलती के लिए 0.5 मार्क काटे जाएंगे अगर आपका लेटर गलती हुआ, और अगर आपने एक वर्ड छोड़ लिया तो एक मार्क काटा जाएगा। आ गया समझ में? ये देखिए, इस दोनों पॉइंट में लिखे गए हैं। 0.5 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच ओमिशन और मिस्टेक ऑफ सिंगल लेटर, 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच वर्ड ओमिशन और मिस्टेक, ठीक है। नीचे दिया गया है हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है। जब निकलेगा तब आप कैसे अप्लाई करेंगे, आपका फोटो कितने KB का होगा, सिग्नेचर कितने KB का होगा, डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करेंगे, कितने KB का होना चाहिए, ये सब दिया गया है, ठीक है। देखिए, एप्लीकेशन फीस के बारे में बता देती हूँ। कितना फीस देना पड़ेगा? 100 रुपीज़ फीस है। किसके लिए? अनरिजर्व्ड OBC और EWS कैटेगरी के लिए आपको देना पड़ेगा 100 रुपीज़। जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं, ST SC एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं की जा रही है, आपके लिए पूरा फ्री है, ठीक है। आपको कोई फीस नहीं देना है, सिर्फ
कि कौन कौन देंगे, ओबीसी वाले, ईडब्ल्यूएस वाले और अनरिजर्व्ड वाले, ठीक है। यहाँ पे भी ये लिखा गया है किन किन का फीस एग्जम्प्टेड है। का जो भी कम्युनिकेशन होगा ये ईमेल आईडी के थ्रू ही होगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। इसलिए आपका जो भी आप फ़ोन नंबर देंगे और ईमेल आईडी देंगे वो आपका वर्किंग होना चाहिए। ओके, समझ में आ गया। थैंक यू। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मेरा वीडियो इतने पेशेंस के साथ देखने के लिए थैंक यू सो मच टू एवरीवन। फिर मिलेंगे कुछ नई गवर्नमेंट वैकेंसीज के साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। फिर से मैं बता देती हूँ, मैं इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप डाउनलोड करके एक बार इस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और एप्लीकेशन का तो अभी 24 अगस्त का है, तो उसके पहले इसे अच्छे से पढ़ना, उसके बाद ही जाके अप्लाई करना। कोई भी गलती मत करना फॉर्म भरने के टाइम पे, ठीक है।